हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये काव्य शास्त्र की चौथी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देखा था, दूसरे में काव्य लक्षण, तीसरे में काव्य हेतु की चर्चा की थी। ये चौथी क्लास है, इसमें हम काव्य प्रयोजनों की बात करेंगे। इसमें आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये काम आएगा आपका। अगर आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो देखिए इस वीडियो को। और छोटा ही काव्य प्रयोजन भी बहुत बड़ा नहीं है, काव्य हेतु की तरह ही होगा, छोटा सा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा नाम शालू अनंत है, जानते हैं आप मेरे से 4 माध्यमों से जुड़ सकते हैं। हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी पर मैं वीडियो के लिंक्स और जो भी मैं आर्टिकल्स पब्लिश करती हूँ अपनी वेबसाइट पे वो सब पोस्ट करती हूँ, तो आसानी होगी आपको। एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाया करेगा। और इन फ्यूचर जब मैं लाइव किया करूँगी तो वहीं पे इसका लिंक भी दिया करूँगी लाइव वगैरह का, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। उसके लिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। काव्य प्रयोजन पे आते हैं सीधा। प्रयोजन से क्या मतलब है? प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, मतलब काव्य लिखने का उद्देश्य क्या था, क्या प्राप्त करना चाहते थे उससे, हम उसकी बात होती है इसमें। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। संस्कृत के आचार्य के अनुसार काव्य प्रयोजन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। सबसे पहले भरत मुनि आते हैं। भरत मुनि ने क्या क्या काव्य प्रयोजन माना है? धर्म, अर्थ, आयु साधन, हितकर, बुद्धिवर्धन और लोक उपदेश, इन सबको इन्होंने काव्य प्रयोजन में शामिल किया है। एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति कराने की काव्य का एक प्रयोजन माना है, ठीक है, इसे भी माना है इन्होंने। इसके अलावा भामह है। भामह ने पुरुषार्थ चातुष्टय को माना है। उसमें क्या क्या आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अलावा कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, इसको माना है। भामह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोजन के लिए। काव्य प्रयोजन के सवालों में भामह का अक्सर पूछ लिया गया है कि भामह ने किसे माना है, या पुरुषार्थ चातुष्टय के अलावा कीर्ति प्रीति को किसने माना है, तो भामह ने। इसके बाद है दंडी। इन्होंने काव्य का प्रयोजन अज्ञानांधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना माना है, मतलब लोक व्युत्पत्ति को माना इन्होंने। वामन ने कीर्ति और प्रीति को माना है। अब इसमें से बन सकता है कि केवल कीर्ति और प्रीति को किसने काव्य प्रयोजन माना है, तो वामन ने माना है। रुद्रट ने, ये इन्होंने भी पुरुषार्थ चातुष्टय को माना है। इसके अलावा कीर्ति, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति को माना है, ठीक है। इसके अलावा आनंदवर्धन है। इन्होंने प्रीति को भी माना है और विनयोन्मुखीकरण को माना है। उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अब तक पूछा नहीं गया, पर आप पढ़ते हुए निकलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभिनव गुप्त ने पुरुषार्थ चातुष्टय को माना है, जय संपत्ति उपदेश को, आनंद प्राप्ति और यश को। कुंतक ने पुरुषार्थ चातुष्टय को माना है, व्यवहार ज्ञान और परमाह्लाद मतलब आत्म चमत्कार को माना है इन्होंने। महिम भट्ट ने रसमय सदुपदेश और परमाह्लाद को माना है। भोजराज ने कीर्ति और प्रीति को माना है। कीर्ति और प्रीति को एक और व्यक्ति ने माना था, वामन ने। तो आपको ध्यान रखना है, वामन ने और भोजराज दोनों ने ही सिर्फ कीर्ति और प्रीति को माना है। हिंदी के कौन कौन से कवि और विद्वान हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो देख लेते हैं। कबीरदास हैं, ये लिखते हैं, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, यह नहीं होगा, वह होगा शायद, या यह निज ब्रह्म विचार, ठीक है। तो मतलब तुम जिस काव्य को, जिसे गीत समझ रहे हो, वो तो मेरी स्व चिंतन की अवस्था है, मैं ब्रह्म विचार में लीन हूँ। तुम्हें उसे गीत मानना है तो गीत मान लो। तुलसीदास का क्या है? कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित हुई। स्वांत सुखाए भी माना था इन्होंने, किंतु सबका हित सब करने वाला प्रमुख है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा है? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब ये बताना है आपको कि ये कौन से कविता में संकलित है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप JRF के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें तो है ही इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है कि ये कौन से काव्य संग्रह से ये पद लिया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर जिन्होंने चर्चा की, उनमें 3 वर्ग हैं। पहला तो है जो कला को कला के लिए मानते हैं, मतलब काव्य को सिर्फ काव्य लेखन के लिए मानते हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं मानते।
दूसरा कला जीवन के लिए मानते हैं जो, और तीसरा साम्यवादी जो कला आनंद के लिए मानते हैं या जीवन के लिए मानते हैं। तो पहले जिसमें कला के लिए माना गया है उसमें होमर और लॉन्जाइनस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम। कला को जीवन के लिए जिन्होंने माना है उनमें प्लेटो है, रस्किन है, टॉल्स्टॉय हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने लोक मंगल, इस मत को लोक मंगलवादी भी कहा जा सकता है। साम्यवादी कुछ ऐसे विद्वान भी रहे हैं जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। उनमें अरस्तु है, होरेस है, ड्राइडन है, कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू आर्नल्ड है। मतलब ज़्यादातर आगे के जो चिंतक है वो सारे साम्यवादी ही हैं, जो कला को जीवन के लिए मानते हैं, मतलब काव्य को जीवन के लिए भी मानते हैं और आनंद के लिए, मतलब स्वांतः सुखाय के लिए भी और समाज के लिए भी। एक सवाल आया हुआ था इससे काव्य प्रयोजन से, 2023 का है शायद ये पेपर, हाँ 2023 का पेपर है, उसमें आया था, मिलान करना था आपको। तो वामन ने कीर्ति और प्रीति को माना है। अभी हमने पीछे चर्चा की, दो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कीर्ति और प्रीति को माना है, एक तो वामन है और दूसरे भोजराज हैं, ये रहे भोजराज। तो वामन है, इनका है, इन्होंने कीर्ति और प्रीति को माना है। कुंतक ने किसको माना है? कुंतक ने पुरुषार्थ चातुष्टय को माना है, व्यवहार ज्ञान और परमाहलाद को भी माना है। नगेंद्र हैं, इन्होंने आत्माभिव्यक्ति को, नंदलाल वाजपेयी ने आत्मानुभूति को माना है। अब देख लेते हैं किस में मिलते हैं, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इस तरह सवाल बन सकते हैं। ये मिलान वाला था, वैसे डायरेक्ट भी आ सकता है, देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।